बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंप क्या चाहते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान इन्होंने क्या क्या बातें की हैं मिडिल ईस्ट के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में, और इसका क्या रिस्पॉन्स आया है चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की और दूसरे रिलेटेड ग्रुप्स की जानिब से। हम ट्रंप का थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यूएस गजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में यूएस से ट्रूप्स के बारे में भी जिक्र करेंगे जिनको यूएस गजा पर डिप्लॉय कर सकता है। तो नेतन्याहू से मुलाकात के वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप से एक सहाफी ने सवाल किया कि यूएस अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर सकता है इस एरिया में यानी गजा में, तो ट्रंप ने इस पॉसिबिलिटी को भी रद्द नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम इस हवाले से कोई भी इंपॉर्टेंट एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हो या ना हो। इन्होंने कहा कि गजा के लोगों को इस इलाके से चले जाना चाहिए। इनके लिए हम कोई दूसरी लैंड तैयार करेंगे जो बड़ी जबरदस्त होगी और गजा को हम नए सिरे से बिल्ड करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रंप के इस बयान के अंदर नेतन्याहू और इजराइल के लिए क्या छुपा हुआ और क्यों छुपा हुआ है, ये समझना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले भी इन्होंने इजिप्ट और जॉर्डन के प्रेसिडेंट से बातचीत की थी और कहा था कि आप फलस्तीनियों को अपने मुल्क में सेटल कर लें। फलस्तीनियों की 2 मिलियन से ज्यादा की तादाद है और गजा सिर्फ छोटी सी जो पट्टी है वो इनकी अब वाहिद इंडिपेंडेंट लैंड रह गई है, क्योंकि वेस्ट बैंक के बहुत से इलाकों में इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो ये गजा स्ट्रिप ही थी जो फलस्तीनियों की आखिरी अमाज का थी। इसको भी अब ये लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि ये अब दोजख बन चुका है। और नेतन्याहू के साथ बैठकर वो ये सब बातें कर रहे हैं जिसने इस इलाके को दोजख बनाया है, जिसने अपना पूरा किरदार अदा किया है इस इलाके को जहन्नुम बनाने के लिए। और ट्रंप इसके साथ बैठकर ये सब कह रहे हैं। और नेतन्याहू भी इस हवाले से कहते हैं कि ट्रंप के इस पैगाम में बड़ी गहराई है, हमें इसको समझना होगा, हमें इस पर गौर करना होगा कि आखिर ट्रंप ये बात क्यों कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि ये डिसीजन हमने ऐसे ही हवा में बात नहीं की, इसमें हम बड़ा गौर फिक्र कर रहे हैं। मैं अपने एलाइज से मशवरा करके ये बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि यूएस इस टेरिटरी की लॉन्ग टर्म ओनरशिप लेगा और इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाएगा, यानी एक ऐसी लोकेशन दरिया के किनारे एक खूबसूरत जगह जहाँ पर जिंदगी बड़ी जबरदस्त होगी, एक मॉडर्न पैलेस बनाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, अभी ट्रंप ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि गजा में रहेगा कौन। एक तरफ वो कह रहे हैं कि गजा वालों को ये इलाका छोड़ देना चाहिए और फिर ये भी कह रहे हैं कि मैंने इसको एक वंडरफुल प्लेस बनाना है और इसमें लोग खुशी से रहेंगे। अमेरिकन रिपोर्टर ने सवाल किया कि यहाँ पर कौन रहेगा, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं। इनका मतलब ये था कि पूरी दुनिया से अमन पसंद लोग वहां पर रहेंगे क्योंकि इस जगह में पोटेंशियल बहुत है। फिर रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या गजा के लोग नहीं, तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं, गजा के लोग भी रहेंगे, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि हमें हिस्ट्री को देखना होगा। ये चीज आज तक सेटल डाउन नहीं हुई, लिहाजा हमें एक नई अप्रोच की जरूरत है, फ्रेश अप्रोच की जरूरत है। लोगों का खदशा इसी तरफ जा रहा है कि ट्रंप ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने एक मौका पर यह भी कहा था कि इस जगह पर कई सिविलाइजेशन आई और खत्म हो गए और फिर नए लोग आबाद हुए। इससे ट्रंप यही इशारा दे रहे हैं कि गजा वालों को ये इलाका छोड़ देना चाहिए और इसको हम इंटरनेशनली अमन का एक गहवारा बनाएंगे, जिसमें वो कहते हैं कि फलस्तीनी भी आकर रहेंगे, लेकिन इनका शायद मतलब ये है कि वो वाले फलस्तीनी जो इनकी आइडियोलॉजी से एग्री करेंगे और ऐसा गजा होगा जिसमें हमास की कोई गुंजाइश नहीं होगी नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक, यानी सब मिलकर रहेंगे अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती में। और फिर एक दिन आएगा कि ये इलाका इसराइल को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह का प्लान लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो बेसिकली उनका प्लान ये समझ आ रहा है कि हम इसराइल के साथ मिलकर गजा पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि जो काम इसराइल जंग के जरिए नहीं कर सका वो इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूएस इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसराइल और हमास की जंग में भी यूएस ने इसराइल की बहुत ज्यादा मदद की थी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक आम कन्वेंशनल बंदे के लिए कश्मीर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में भी एक आम कन्वेंशनल बंदे के लिए इसराइल का इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेंटीमेंट को ट्रंप साथ लेकर चल रहे हैं और इसके जरिए भी अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान, सऊदी अरब, चाइना और इजिप्ट की तरफ से इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से बयान आया है कि मैक्सिमम प्रेशर की जो स्ट्रेटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की वो कभी कामयाब नहीं होगी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में किया था। और इन्होंने इस वक्त पासदारान इनकलाब के एक इम्पोर्टेंट कमांडर को भी मारा था, कासिम सुलेमानी को, आपको याद होगा। तो इस वक्त किस तरह के हालात हो गए थे। तो अभी भी ईरान ने ये पैगाम दिया है कि आप जो भी इक़दाम कर रहे हैं, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आपकी प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब नहीं होंगी। इसी तरह से सऊदी अरब का भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स सामने आया है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं सऊदी अरब से भी बात करूंगा, जोर्डान और इजिप्ट से भी बात करूंगा। जोर्डान और इजिप्ट इस प्लान को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक हैं और अरब एम्बेसडर्स ऑलरेडी अमेरिकन को समझा चुके हैं कि आपके लिए बड़ी नफरत है हमारी यूथ के अंदर, तो हम तो ये काम कभी भूल के भी नहीं कर सकते कि फलस्तीनियों को ओपनली धोखा दे दे।
पीठ पीछे तो थोड़ा बहुत धोखा देते रहते हैं ये अरब लीडर्स, लेकिन खुल कर नहीं दे सकते ये धोखा। तो सऊदी अरब का भी एक सॉफ्ट रिस्पॉन्स सामने आया है और इन्होंने कहा है कि हम इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि ये प्लान बिल्कुल बेईमानी है, 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फलस्तीनी रियासत का क़याम आपको अमल में लाना होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है। इसके अलावा तुर्की की जानिब से बड़ा सख्त रिस्पॉन्स सामने आया है। इसके अलावा चाइना भी बोल उठा। चाइना ने कहा कि इस तरह का कोई भी इक़दाम आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ेगा। हमास ने इस आइडिया को मुज़हिका खेज करार दिया है और रेसिस्ट कहा है ट्रंप के इस बयान को। इसके अलावा अमेरिका के अपने अंदर से भी काफी मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है ट्रंप को, खास तौर पर डेमोक्रेट्स की जानिब से, और ट्रंप की अपनी पार्टी के भी कुछ लोग इस पर बोल उठे हैं। ट्रंप के इस बयान के पीछे आपको ट्रंप की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी नजर आती है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी भी नजर आती है और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी हैं किसी हद तक। जो ट्रूप्स उतारने की बात है यहाँ से ये रूस पर भी नजर रख सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका का गजा का जो प्लान है, बल्कि ट्रंप का गजा का जो प्लान है, क्या वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है या ये सिर्फ ट्रंप ने एक बात छोड़ी है। गजा के लोगों का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, जो आइडियोलॉजिकली इस लैंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? क्या वो कभी अपनी जमीन को छोड़कर जाएंगे या अमेरिका फोर्सफुली कोई एक्सट्रीम मेजर्स ले सकता है? अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।